नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम युवल नोआ हरारी की किताब सेपियंस ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड की विवेचना करेंगे। युवल नोआ हरारी यरूशलेम यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर हैं और उन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है। इस किताब को लिखने में उन्होंने लंबा शोध किया है, काफी स्कॉलर्स की सहायता ली है और मानव जाति का 25 लाख साल से शुरू होकर विशेष तौर पर पिछले 70,000 साल से लेकर आज तक का इतिहास संक्षेप में हमारे सामने रखा है। सेपियंस ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड 2011 में प्रकाशित हुई और इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है। आज भी गर्मा गर्म बिक रही है 10 साल के बाद भी। 45 भाषाओं में इस किताब का अनुवाद हो चुका है। इसको मिस नहीं करना चाहिए। इस किताब में उन्होंने मानव जाति का क्रमिक इतिहास तो बताया ही है, साथ साथ में धर्म के आविर्भाव, कारण और इंसानी खुशी की जरूरत पर भी चर्चा की है। वह मनुष्य जाति के मनोविज्ञान, बदलती हुई सामाजिक संरचना, कानून की जरूरत, धातुओं की विकास, समुद्री रास्तों की खोज, पैसे की अहमियत और भूगोल की भी चर्चा करते हैं। वह बताते हैं कि गेहूं खेती शुरू करने के बाद मनुष्य अपनी क्षमता में लगातार सीमित होता गया क्योंकि उसकी चुनौतियां घट गई। वह मनुष्य की महत्वाकांक्षा, क्रूरता, विजय यात्राएं और वैज्ञानिक सोच के विकास पर भी दृष्टिपात करते हैं। हरारी हमें बताते हैं कि मांस के अधिकतम उत्पादन के लालच में मनुष्य अन्य जीवों पर बहुत ज्यादा जुल्म, मशीनों से श्रेडिंग की जाती है, कटिंग की जाती है, भूखा प्यासा रखा जाता है जानवरों को। इतिहास का वर्णन करते करते वह हमें वर्तमान और भविष्य के दरवाजे पर लाकर छोड़ देते हैं। उनके अनुसार यह संभव है कि आने वाली तकनीकी हमें दूसरे व्यक्ति के दिमाग में होने वाले विचारों को जानने की क्षमता भी प्रदान कर दे। मनुष्य के दिमाग में चिप लगाकर हमारी याददाश्त को अप्रत्याशित रूप से शायद बढ़ाया जा सके। बायोनिक अंग तो पहले ही बनने लगे हैं जो 95% बिल्कुल असली हाथ पैर जैसा काम करते हैं। हो सकता है आने वाले समय में कंपनियां हमारे सीवी के स्थान पर डीएनए मैप मांगे ताकि उनको हमारी क्षमताओं, हमारी बीमारियों का पहले से ही पता लग सके। और हरारी ने 2016 में ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टुमारो भी लिखी, यानी आने वाली बात भी, जिसमें भविष्य की संभावनाओं की पड़ताल की गई है। इसके अलावा 2018 में उन्होंने एक और किताब 21st लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी लिखी है। लेखक ने अपने अनुमान लगाए हैं। ये जरूरी नहीं है कि अनुमान हमेशा सच ही निकले, लेकिन वैज्ञानिक आधार पर लगाए गए अनुमान खरे उतरते हैं अक्सर। जिस तरह से कंप्यूटर और परमाणु बम की भविष्यवाणी मनुष्य ने काफी पहले कर दी थी और वो सच भी हुई, लेकिन इंटरनेट हमारे जीवन में इतना आवश्यक हो जाएगा, इसकी भविष्यवाणी किसी ने नहीं की थी। अच्छी किताब है, भाषा भी सुगठित है, लेकिन हरारी का झुकाव पश्चिमी देशों में होने वाली घटनाओं की तरफ ज्यादा रहा है। इस कोशिश में एशिया में, खासतौर पर भारत और तिब्बत में होने वाले आध्यात्मिक विकास, ईसा पूर्व नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों की स्थापना तथा आयुर्वेद जैसी वेदों की समृद्ध सामग्री की चर्चा तक नहीं की गई है। और एक बात और, इसके पेपरबैक संस्करण में फोटोग्राफ्स की क्वालिटी थोड़ी निराश करने वाली है। बेडशीट जैसी काली छपाई के अलावा इसमें कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। यदि आप पुस्तक प्रेमी हैं तो हार्ड बाइंडिंग वाली किताब अच्छी होगी, चाहे सेकंड हैंड ही क्यों ना हो। किताब पढ़ने लायक है। जिसको किताबों से प्यार होता है उसके लिए कीमत कोई बड़ी रुकावट नहीं होती है। प्रत्येक लेखक का ये प्रयास होता है कि वह तथ्यों के साथ अपने विचारों की चटनी भी प्रस्तुत करता जाए। ये तो सबके साथ होता है। लेखक की छाप आपको
इस किताब में भी देखने को मिलेगी। लेकिन एक ही स्थान पर आपको इतने तथ्य मिल जाते हैं, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, कृषि, कि आप अपनी खुद की विचारधारा का सृजन कर सकते हैं और किताब को पढ़ने के बाद आपको एक ऊर्जा सी, झंझनाहट सी महसूस होती है जो आपको सोचने पर विवश करती है। अच्छी किताब है। वैसे सारांश मैंने बता दिया है, लेकिन पढ़ने का अलग ही मजा है। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार किसी नई किताब की समीक्षा लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन अच्छा गुजरे।